हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम मार्क करेंगे कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है मार्केट का। तो हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया था 106.665 और यहाँ से देखिए बहुत स्ट्रांगली मार्केट ने रिवर्सल लिया है, सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करते हुए फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट हिट किया है। तो अपने अपसाइड के जो टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। यहाँ से हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो बाई साइड प्लान करना पड़ेगा, और ऐसा ही हुआ, हमें यहाँ से अपसाइड की सारे टारगेट्स देखने को मिले हैं। और अभी मार्केट जो है ये देखिए, ये जो रेड कैंडल अभी बनी है ये 7:30 बजे की कैंडल है, जिस टाइम पे यूएस का डाटा आया। यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो स्ट्रांग आया था, लेकिन जो जॉब ओपनिंग्स का डाटा है वो नेगेटिव आया था। तो मिक्स सा यहाँ पर हमें एक देखने को मिला था डाटा। उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, फिर रिकवरी भी लिया, उसके बाद मार्केट अभी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यानी कि पहले नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद पॉजिटिव जो न्यूज आया है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अगर इसने अपना ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया तो अपसाइड का एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। तो यहाँ से भी अभी जो 11:30 बजे है, यूएस का जो है DXY, यूएस का इंटरेस्ट रेट का डाटा रिलीज होने वाला है, यानी कि फेड अपने इंटरेस्ट रेट को रिलीज करेगा। ऑल्दो जो एक्सपेक्टेड है वो सेम ही है, जो प्रीवियस है वो उतना ही रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर जो इंटरेस्ट रेट का डाटा है वो स्ट्रॉन्ग आया, यानी कि पिछले जो प्रीवियस जो आपका इंटरेस्ट रेट रहा है उससे ज्यादा बड़ा आया वैल्यू, तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में हमें एक अपसाइड का बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर प्रीवियस फिगर्स से कम आया तो हमें डॉलर इंडेक्स में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप इसमें। अगर मार्केट में जो डाटा है वो आते ही अगर आप एंट्री नहीं ले पाते तो थोड़ी सी देर वेट कीजिए, और उसके बाद जैसे मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री कीजिए। तो पेशेंस के साथ एंट्री लीजिएगा और हाफिजली इसमें एंट्री मत कीजिए कि अगर एकदम से बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो थोड़ी सी देर रुक जाइए, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी कैंडल, उसके बाद आप उसमें एंट्री ले सकते हैं अपसाइड के लिए। तो वॉच वॉच कीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। तो यहाँ पे हमारे एक अपसाइड के काफी टारगेट जो है वो हिट हुए हैं, अचीव हुए हैं आज, और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। कल के लिए देखिए हमारे पास डाउन साइड के ऑलरेडी मार्क्ड है, हमने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में मार्क कर रखे हैं। लेकिन अपसाइड के जो लेवल्स हैं हमने 107.214 तक ही मार्क किया है, इसके ऊपर हमने कोई भी लेवल मार्क नहीं किया हुआ है। तो इसके ऊपर लेवल मार्क करने के लिए हमें डे के चार्ट पे स्विच करना पड़ेगा। डे के चार्ट पे देखिए मार्केट ये ऑलमोस्ट अपने पीक पर आ चुकी है। अब हम डे के चार्ट पे अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट जो है काफी ऊपर आ चुकी है और यहाँ पर मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिर सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने अपना जो पीक है वो तोड़ दिया तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिलेगा। तो डे के चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई लेवल देखने को नहीं मिल रहा जो हमें यहाँ पे एक और नेक्स्ट लेवल तक हम जिसके ऊपर अपना ट्रेंड ड्रॉ कर सके। तो 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है। देखिए ये वाला लेवल है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। ये जो लेवल हमने अगर स्ट्रेच करते हैं इसको तो यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, तो ये लेवल हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। और इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक पीक देखने को मिल रहा है, हाई देखने को मिल रहा है, इसको हम मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई लेवल नहीं है। पिवट्स ऑन करेंगे तो पिवट्स हमारा इसके बाद नेक्स्ट जो पिवट है वो R4 बहुत ऊपर है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा नीचे की साइड हम मार्क कर लेते हैं अपना लेवल, ताकि इन केस अगर मार्केट और ऊपर बढ़ती है तो R4 को अगर नहीं भी टच किया तो भी इसके पास से जाकर वापस मार्केट मुड़ सकती है। तो ये लेवल्स हमारे को अब कल हेल्प करेंगे। तो हमें प्लान किस तरह से करना है ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो है हमारा जो ट्रेड रहेगा वो बेस्ड रहेगा डाटा के ऊपर। 11:30 बजे डाटा आएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट किस तरह से मूव कर रहा है और इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट जो है डॉलर इंडेक्स पे कैसा पड़ रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग डाटा आया यानी कि इंटरेस्ट रेट स्ट्रॉन्ग आया और यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जाती है तो 107.094 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 107.217 सेकेंड, 342 थर्ड और 498 फोर्थ टारगेट। देखिए मल्टीपल टारगेट्स मार्क किए हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जब इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत स्ट्रांग पड़ता है, और अगर नहीं पड़ता तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज से ही चलती है। ठीक है, तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि यूजुअली इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ गिरी मार्केट तो 106.930, 106.822, 106.665 का लेवल, और उसके बाद हमारी जो फॉल है
उसमें छोटे छोटे से टारगेट्स देखने को मिलेंगे 106.612, 106.562। मल्टीपल लेवल्स हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए। ये लेवल को हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं, इस लेवल को जिसको हम डिसेसिव लेवल कंसिडर कर रहे हैं। तो 107.001 का जो लेवल है ये हमारा डिसेसिव लेवल रहेगा, और इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो बाई प्लान करना है, इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हमें सेल प्लान करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। पहले हम स्विच करेंगे अपने गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड पे देखते हैं कि किस तरह का मोमेंटम आज हमें देखने को मिला है। तो देखिए डॉलर स्ट्रांग हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड जो है वो नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, और यहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किए थे, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। ऊपर की तरफ का लेवल टूटा था, फर्स्ट टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट वापस रिवर्सल ले गई। यहाँ पे नीचे की तरफ का टारगेट टूटा था, सेल साइड का एक टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स ले गई। तो यहाँ से पहले मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट डाउन साइड का हिट किया, यहाँ से मार्केट ने अपना फर्स्ट टारगेट अप साइड का हिट किया, उसके बाद मार्केट वापस इन लेवल्स के बीच बीच के अराउंड आ गई है। तो अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, अभी ये जो हमारा लोअर लेवल है इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं 1975 को, और 1978 हमारे डिसेसिव लेवल रहेंगे। और डाटा आने के बाद, अभी 11:30 बजे डाटा आने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 1978 को ब्रेक कर देती है तो 1984, 89, 93 और 99 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। मल्टीपल लेवल्स मार्क कीजिए प्लीज यहाँ पर, क्योंकि डाटा आ सकता है और डाटा जो है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ला सकता है मार्केट में। उसके बाद अगर सेल साइड प्लान करना है तो 1975 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम प्लान करेंगे, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो 1969, 66, 62 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो ये मार्क कर लीजिए लेवल्स आप गोल्ड के लिए। और हमारे जो पुराने मार्किंग्स थी हमारी, उनको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं अभी, और हम स्विच करेंगे हम अपने डाटा एनालिसिस की तरफ। अभी फिलहाल के लिए तो जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो इंटरेस्ट रेट का डाटा है 11:30 बजे वाला। बट अदरवाइज अगर कल की बात करें तो कल जो डाटा आ रहा है वो शाम के टाइम आ रहा है, ये सारा पीएम का डाटा है, इवनिंग का डाटा है। और सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, ये फोरकास्टेड है, ये प्रीवियस है, सेम ही है दोनों के दोनों। लेकिन एक्चुअल अगर इन दोनों से डिफरेंट आया, यानी कि एक्चुअल फिगर्स फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से कम आए, तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर ये लेवल्स स्ट्रॉन्ग आए तो जीबीपी यूएसडी अपसाइड पे जा सकता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स नेगेटिव एक इंडिकेटर है। अगर ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे फोरकास्टेड और प्रीवियस लेवल से बड़ा आया, तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पर DXY यहाँ पर नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर ये नेगेटिव आया तो DXY बुलिश हो जाएगा। उसके बाद नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी का डाटा है, ये जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा, जितनी बड़ी वैल्यू आएगी, उतना ही डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा होगा, और डॉलर इंडेक्स उतना ही ऊपर जा सकता है। तो डाटा, टाइम फ्रेम और उसका जो इम्पैक्ट है दूसरे करेंसी पेयर्स के ऊपर, उसको नोट कर लीजिए, ये काफी हेल्प कर सकते हैं कल के ट्रेड्स के लिए। तो अभी फिलहाल वेट करते हैं 11:30 की, और उसके बाद एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स में जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा XAU USD के ऊपर। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये रिलेशनशिप ध्यान में रखिएगा डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के बीच का। ये गोल्ड में ट्रेड करने के लिए हमें काफी हेल्प कर सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।